नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का यूनिट फर्स्ट तकनीकी सह शिक्षण का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके लगभग 100+ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका जो पेपर होगा सुबह 8:30 से 10:30 तक होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका यूनिट फर्स्ट तकनीकी सह शिक्षण, टीचिंग विथ टेक्नोलॉजी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 204 दिया गया है। 204 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, 4 पेपर 204। और 108 का मतलब हो जाता है आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 108, ठीक है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर में पेपर 204 देंगे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, दोनों जगह महत्वपूर्ण है। आप इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जैसे इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है आप लोगों से, अपने कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। आप लोग लाइक जरूर किया करें ना, तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और निश्चित रूप से आप लोग देख चुके हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट पेपर में 60+, सेकंड पेपर में लगभग 70+, ठीक है। तो इस तरह से सारे पेपर में लगभग 50+ प्रश्न सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आए थे। तो आप ट्रस्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। खासकर जो फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर हल करें, ठीक है, निवेदन है। प्रश्न है, आईसीटी में सी का अर्थ है एक कंप्यूटर, बी संचार, सी केवल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर डिस्क जिसे सीडी कहते हैं, एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? ए 420 मेगाबाइट, बी 380 मेगाबाइट, सी 680 मेगाबाइट, डी 560 मेगाबाइट। सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, 680 मेगाबाइट जो है एक कंप्यूटर डिस्क में, एक कंप्यूटर डिस्क में 680 मेगाबाइट जो है डेटा भंडारित किया जा सकता है। थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि 100+ प्रश्न है, ठीक है, लगभग 128 प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को एक साथ ही हल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन तेज चलेंगे क्योंकि थोड़ा अपने पास समय कम रहता है। बस कोशिश करिए आप लोग जम के पढ़िए और प्रैक्टिस सेट कर हल करते रहिए, ठीक है। आप प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, इससे क्या होगा, आप साथ साथ बने रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और प्रश्न आपको याद होता जाएगा, चाहे गलत ही क्यों नहीं सही, ठीक है। तो प्रत्येक डिस्क लगभग 4.5 इंच व्यास की होती है, जिसमें 680 मेगाबाइट डेटा रखा जा सकता है, ठीक है, मेगाबाइट, ठीक है, MB। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? 1 किलोग्राम, बी लीटर, सी बाइट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, पीसेस वगैरह भी बार बार पूछा गया है, सी बाइट्स।
अगला प्रश्न है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? ए डॉस, बी विंडोज एक्स, पी सी विंडोज 7, डी एंड्रॉयड। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, एंड्रॉयड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? ए पीसीबी, सीपीयू, सी मदरबोर्ड, डी मोडेम। सही जवाब हो जाएगा डी, मोडेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है, मतलब फुल फॉर्म गलत है? ठीक है, पहला ALGOL एल्गोरिदम लैंग्वेज, बी VIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डी SGPL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी। डी जो है ये गलत है, SGPL का फुल फॉर्म गलत है। ठीक है, SGPL फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर जनरल पब्लिक लाइसेंस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है? बार बार पूछा जाता है। ए क्लामसेट 5, बी प्रथम, सी स्वयं-1, डी एडुसेट। शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा डी एडुसेट। बीएड में तो बार बार पूछा जाता है। GSAT 3 जो कि एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है, सीट एडुसेट की जगह पे GSAT 3 भी दे सकता है। अगला प्रश्न है, एक EMIS के विकास का प्रथम चरण है। ये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना, भी डाटा आवश्यकताओं की पहचान, सी डाटाबेस की स्थापना, डी सूचना संग्रहण। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना ए, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है? ए CTPB, SCCC, ICTD, CST। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, ICT। अगला प्रश्न है, बी को यहां से होना चाहिए था। ठीक है, क्लास क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यालय में कंप्यूटर साक्षर एवं अध्ययन। ठीक है, क्लास क्या है? तो विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी, मोजिला फायरफॉक्स। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपाचे, HTTP सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, लिब्राफिक्स जैसे ब्राउज़र हैं। सबसे सफल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य उदाहरणों में एंड्रॉयड, यूनिक्स, यूबुंटू आदि शामिल हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको भी पता है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा 4 जिले ही सम्मिलित हैं और बच्चे भी कम हैं। ठीक है, तो निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जहाँ भी आप पढ़ें सभी तक पहुँच सके, सभी को लाभ हो सके। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 1 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। जल्दी से आप लोग 25,000 सब्सक्राइबर पूरा कराइए, निवेदन है प्लीज़, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 700 सब्सक्राइबर लगभग और चाहिए। अगर आप लोग 2 लोगों को भी शेयर करते तो हो जाएगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। ए पर्यटकों के लिए, बी नेत्रहीनों के लिए, सी मीडिया के लिए, डी किसानों के लिए। सही जवाब हो जाएगा डी किसानों के लिए। ठीक है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक का है किसानों के लिए। अशिक्षित किसानों की मदद के लिए एक नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संदेश पाठक विकसित किया गया। इसे टेक्स्ट टू स्पीच तरीके से इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ए विंडोज, बी लाइनक्स, सी गूगल, डी मैक। सही जवाब हो जाएगा सी गूगल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है। ए बिट, बी वायरस, सी स्पैम, डी बग। सही जवाब हो जाएगा डी बग। अगला प्रश्न है,
कंपाइलर कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ कुछ जोड़ता है और उसकी तुलना करता है। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है। ए डिजिट प्रति इंच, बी डॉट प्रति सेंटीमीटर, सी डॉट प्रति मिलीमीटर, डी डॉट प्रति इंच। सही जवाब हो जाएगा डी, डॉट प्रति इंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए यूनिक्स, बी उबंटू, सी मैक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीपीयू के दो मुख्य अवयव हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई। इस इकाई के दो उपखंड हैं, अंकगणित अनुभाग और तर्क अनुभाग। मेमोरी यूनिट स्मृति इकाई, इस इकाई का कार्य निर्देश डेटा, मध्यवर्ती डेटा को स्टोर करना। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट संग्रहित होती है। सही जवाब हो जाएगा ए, नोट्स के रूप में। थोड़ा सा तेज चलेंगे, थोड़ा समय अपने पास कम रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, यूनिक। कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी हैं। बेसिक, ग्लोबल, फॉर्ट्रन, पास्कल, एल्गोल, कोमल लोगो, फोर्थ, प्रोलोगो, सी लैंग्वेज, सीसी, जावा, सीसी प्लस, जावा, लिस्प, स्नोबॉल, एडा, सी शॉर्प। ये सारी जो है ना कंप्यूटर की भाषाएं हैं, सारी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रित में रखता है, नियंत्रण में रखता है, उसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधि को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। आरएएम अर्थात रैम का क्या अभिप्राय, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। ए मेमोरी जिसे केवल लिखा ही जा सकता है, बी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, सी मेमोरी जिसे पढ़ा भी और लिखा भी जा सकता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, मेमोरी जिसे पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। ठीक, 27 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, फायरवॉल व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अनाधिकृत प्रहार। फायरवॉल डिवाइस में डेटा की सुरक्षा, इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रतिबंधित करती है। यह नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखता है और विश्वसनीय और अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। अनाधिकृत हमलों में सुरक्षा के लिए संचार नेटवर्क प्रणाली को में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, रैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, सीपीयू। अगला प्रश्न है, डाटाबेस डब्ल्यूडीएस का परिवर्ती है। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, वेब ऑफ सर्विस।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मॉडेम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शेयरवेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित युक्ति सर्वाधिक आंकड़ा संग्रहित करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है? ए, असेंबलर, बी, कंपाइलर, सी, इंटरप्रेटर, डी, कोडेक। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, कोडेक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, मॉनिटर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, या कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, कैमरा, टच स्माइल, जॉयस्टिक, स्कैनर, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, स्पीकर, हेडफोन और ईयरफोन, ईयरबेस आदि सभी हार्डवेयर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। बी, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी वाईफाई प्रौद्योगिकी से अधिक ऊर्जा की खपत होती है। बी, तो आंसर है ए, केवल एक, बी, केवल बी, सी, ए, बी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, केवल ए, सीपीयू की फ्लॉप स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोसेसिंग भाषा है? ए, डीप लर्निंग, बी, मशीन लर्निंग, सी, कृत्रिम बुद्धि, डी, पाइथन। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, पाइथन। इस समय लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं। पास्कल, बेसिक, प्रोटॉन, सी, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिस्प आदि कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा भाग है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक रखता है? नैतिक रखता है, ठीक है, इसमें नैतिक रहना चाहिए। क्लियर है? तो सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, डी, ROM। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किनके बीच इंटरफेस है? सही जवाब हो जाएगा ए, यूजर और कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, द्विभाजक। अगला प्रश्न है, क्रिप्टोकरेंसी हेतु किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लॉकचेन। अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, सब सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में WLL होता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता था? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, सी, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे तथा वे भारी और अविश्वसनीय थे। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, ब्राउजिंग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है,
एक्सेल का प्रयोग होता था। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, प्रदत्त विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, मोजिला किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, ब्रेव ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेन अर्थात MAN का अर्थ है, फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का। ध्यान रखना 52 का सही जवाब है सी, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ये सही नहीं है। CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, PAN का। ब्लूटूथ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संस्थापित तथा टिपोलॉजी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, चेन। इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, अपार्टनेट, अर्पानेट। इंटरनेट एक विचार पर आधारित था। अर्पानेट के साथ अग्रणी पैकेज स्विचिंग नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए बल्कि मनमाने ढंग से डिजाइन के स्वतंत्र नेटवर्क होंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउजिंग। अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछनीय ईमेल मैसेज होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्पैम। आप लोग देखते होंगे बेवजह आपके मैसेज आते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पैम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना। ए, हब और मॉडेम। बी, राउटर और ब्रिज। सी, गेटवे। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, DISI नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, NIEPA। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हेड प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोलॉग। यह अंग्रेजी भाषा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया, तार्किक की प्रोग्रामिंग से सक्षम है। अगला प्रश्न है, ईमेल पते को कितने भागों में, ईमेल पते में कितने भाग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, 2 भाग होते हैं, ठीक है। उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन होता है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालीन संचार का उपयोग करती है? ए, वीडियो कॉन्फ्रेंस। बी, ईमेल। सी, मंच। डी, तत्क्षण संदेश। सही विकल्प चुने। ए केवल ए और सी, बी केवल बी और डी, सी केवल बी और सी, डी केवल ए और डी। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, केवल बी और सी, ठीक है, ईमेल और मंच। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक उपसंध अर्थात प्रोटोकॉल जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, SMTP। अगला प्रश्न है, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना ए, एड्रेस बुक। निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, COM। ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अटैचमेंट। प्रथम वेब ब्राउज़र है ए, इंटरनेट। बी, एक्सप्लोरर। बी, नेटस्केप। सी, वर्ल्ड वाइड वेब। डी, फायरफॉक्स।
सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब W3C के निर्देशक टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला ब्राउज़र था। फिर वास्तविक वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर करने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया। अगला प्रश्न है, TCP या IP आवश्यक है यदि आपको निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरनेट से। IP एड्रेस को बार बार पूछता भी है जब आप किसी से वाईफाई लीजिए तो। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी तीन के समान नहीं है, मतलब भिन्न है? A MAC एड्रेस, B IP एड्रेस, C हार्डवेयर, D फिजिकल एड्रेस। सही जवाब हो जाएगा 69 का B, IP एड्रेस इन तीनों से भिन्न है। MAC एड्रेस का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दूसरा फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, इसलिए यह इंटरनेट उपयोग करने वाले सभी हार्डवेयर डिवाइस पर पहले से मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर IPS नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना, A इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शोध में निम्नांकित ICT से किसका अनुप्रयोग वांछित सूचना और व्यापक प्रसार और पहुंच को सुनिश्चित करेगा? सही जवाब हो जाएगा B WAN। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 72 का B, 72 का B क्रोम। गूगल, याहू, बिंग है। सर्च इंजन इस प्रकार का प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस को यूजर के प्रश्नों को खोजता, उससे संबंधित जानकारी रिजल्ट दिखाता है। कुछ सर्च इंजन है जो देख सकते हैं आप, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू, ask.com, AOL.com, बैदू, वॉल्फ्रा, मैल्फा, डकडकगो, इंटरनेट आर्ची, इंडेक्स.ru। सर्च इंजन 3 चरणों में कार्य करता है, क्रेवलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और या रिट्राइवल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा 73 का B, IP एड्रेस से। LAN संबोधित करता है, फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा D, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। सही जवाब हो जाएगा C, LAN। सामान्य दूरभाषा का व्यवहार एक इंटरनेट उपादेय के प्रकार को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 76 का D, वॉइस लाइन। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा C, नेटवर्क स्तर। अगला प्रश्न है, रेखा मार्ग अर्थात लाइन एक्सेस और टकराव का परिहार मुख्य कार्य है। सही जवाब हो जाएगा 78 का A, नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 79 का B, प्रोटोकॉल। ऐसा वायरस जिसे यूजर इंटरवेंस के बिना ही एक कंप्यूटर में अंकित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 80 का D, वर्म। निम्नलिखित में से कौन से एक सर्च इंजन है? सही जवाब हो जाएगा B, पिंग। गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग लिख ही चुके हैं, देख चुके हैं, तो आप देख लीजिए, एक बार बता चुके हैं। AF प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा C, हेक्साडेसिमल। सूचना है, सही जवाब हो जाएगा 83 का C, संसाधित प्रदत्त। इंटरनेट कनेक्टिविटी को काम में लाने निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? सही जवाब हो जाएगा C, स्कैनर का। वाईफाई 3G 4G का किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का B, डाटा को हार्डवेयर संसाधनों में साझा करने में। अगला प्रश्न है, वेब पृष्ठ पते अर्थात एड्रेस के लिए क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 86 का A, URL। अगला प्रश्न है, HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा C, वेब पेज।
अगला प्रश्न है GIF, GPG, BPM, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, इमेज डाटा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्क है? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, ट्विटर। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राउज़र। इंटरनेट की भाषा में 3A का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, सभी की। एक वेब ब्राउज़र, एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब सर्वर। कोरल ड्रा एक लोकप्रिय है, सही जवाब हो जाएगा ए, चित्रण कार्यक्रम है। एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने का क्या पता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, URL। वेब द्वारा अधिक संख्या में ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति जिसमें संबंधित सूचना का अभाव हो उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, क्षीण स्मरण प्रक्रिया। एक इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसमें संचित पाठ या अलेखी विज्ञापन संदेश होता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, स्ट्रैप कहा जाता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, इमेज। HTML का उपयोग मूलतः निम्न से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, वेबसाइट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा LAN का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, सभी। इंटरनेट टोकन रिंग, FDDI। अगला प्रश्न है साइबर एड्रेस URL हेतु घटकों की सूची का विकल्प जो शुरू से अंत तक सही क्रम में हो चयन है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोटोकॉल होस्ट के डोमेन का नाम पाथ फाइल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उपकरण प्रयोक्ताओं को दस्तावेज की कॉपी करने एवं इसे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित करने की अनुमति देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्कैनर। ई-कॉमर्स में निम्नलिखित में से किसका क्रय और विक्रय शामिल है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंटरनेट पर उत्पाद एवं सेवाएं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, सही जवाब हो जाएगा 103 का ध्यान रखना ए, 6 भाग हैं। कंप्यूटर के 6 भाग हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, द्वितीयक भंडारण, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्राटमोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान दर्शन, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग, शैक्षिक सामग्री का प्रयोग। AWD एलन किस लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब हो जाएगा 107 का बी, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है व्यवहार तकनीक का आधार है? सही जवाब हो जाएगा सी, मनोविज्ञान। लुमडेन ने शैक्षिक तकनीकों को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा सुनो का ए, 3। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, एलन, बहुत ही फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक एलन है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ा था 1966 में। सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार व्याख्या, सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषी शिक्षण है, इसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है NCERT ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष किया था? तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1972 में। महत्वपूर्ण में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, आंग्ल भाषा से। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, लखनऊ में।
अगला प्रश्न है सूचना तकनीकी के माध्यम है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सूचना विज्ञान, सूचना केंद्र, मुद्रित अभ्यास सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। युक्ति, शिक्षक और छात्र की सभी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 16 का डी सभी। अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, समस्या समाधान विधि सभी। इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 17 का डी। व्यवहार टेक्नोलॉजी ये नहीं है। शैक्षिक तकनीक के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी प्रणाली विश्लेषण। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है, तो सही जवाब हो जाएगा 19 का डी सभी। पाठ्यवस्तु प्रस्तुतिकरण, पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण सभी। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीक है, यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए ई.एम. बूटर का। सूचना की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी अनुरूपता, उपलब्धता और समयबद्धता सभी। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है, सही जवाब हो जाएगा ए स्वागती। थोड़ा सा टाइम कम रहता है, आपके पास थोड़ा सा दिक्कत है तो इसलिए तेज चल रहे हैं। प्लीज आप लोग 3 डॉट डॉट रहता है वहाँ जाके स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीड स्लो हो जाएगी। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 123 का सी गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी। संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना सभी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा 125 का सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की विशेषता है, तो सही जवाब हो जाएगा 126 का डी सभी। नवीन एवं मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप। छापने की मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ, सही जवाब हो जाएगा बी जर्मनी में। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली का नकल करना क्या कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा डी साहित्य चोरी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण है। आईसीटी में सी का क्या अर्थ है, एक कंप्यूटर भी संचार से केवल, डी इनमें से कोई नहीं, केवल है। 2 शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ए आंग्ल भाषा, बी रूसी भाषा से, संस्कृत, डी जर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है, ए NPTEL, EDX, फेसबुक, कोर्सेरा। कंप्यूटर में RAM कहाँ स्थापित होता है, ए हार्ड डिस्क, बी मदरबोर्ड, सी एक्सटेंशन, डी USB। इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, ए मोजिला फायरफॉक्स, बी इंस्टाग्राम, सी क्रोम, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। URL क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, बी यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, सी यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेटर, डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, ए CIET, बी डाइट, सी SITED, ई प्रकोष्ठ। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी और महेंद्र प्रताप सिंह दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 204 का ही यूनिट 2 तकनीकी सा अधिगम, लर्निंग विथ टेक्नोलॉजी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।